प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम और स्वागत। और मैं बहुत खुश हूँ प्रियो कि फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है कि इस प्रकार के प्रति गुरुवार की जो बाइबल स्टडी है आपके संगति में सहभागी होने के लिए और परमेश्वर के वचन में से जो विचार परमेश्वर मुझे दिया है वो आपके सामने बांटने के लिए ये अवसर परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इन कालों में जो कि हम महसूस करते हैं कई कठिनाइयों को और जो माहौल हमारे आजू बाजू में अच्छा नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमको स्वर्गीय मन्ना से हमें तृप्त करता है और अनेक प्रकार के इस प्रकार के विपरीत परिस्थितियों को सामना करने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करता है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रियो, मैं यकीन करता हूँ कि आप सब सुरक्षित हो, ठीक हो, अच्छी स्वास्थ्य में हो और अपने अपने ख्याल रखना। हाँ, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर जल्दी से जल्दी इस परिस्थिति से हमको छुटकारा देगा। और परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की सुरक्षिता हमेशा है और इस बात पर हम बहुत भरोसा करते हैं प्रियो। और अपने बच्चों को परमेश्वर संभालता है। और इन कालों में हम देखते हैं कि शैतान नाना प्रकार के टेम्पटेशन या परीक्षा या मोह विश्वासियों के सामने लाता है और विश्वास को कमजोर करने के लिए, विश्वास को ठंडा करने के लिए, हमारे प्रभु के प्रति प्यार कमजोर करने के लिए, आत्मिक बातों में जो रुचि और दिलचस्प जो हमें होना चाहिए उसमें कमी घटी लाने के लिए शैतान प्रयास करता है। लेकिन हमारे विश्वास मजबूत है। परिस्थिति कैसे भी हो प्रियो, हम इस बात को हम निश्चित रखे हैं कि हम प्रभु के हाथ को थामे थामे हम आगे बढ़ेंगे। और इसलिए आज के मनन के लिए परमेश्वर अपने वचनों से हमको कुछ सच्चाइयों को, कुछ सिद्धांतों को परमेश्वर हमें सिखा रहा है आज के जीवन के लिए। और ये जो पत्र है पेत्रस ने जो लिखा है, ये विशेष करके उन यहूदी विश्वासियों के लिए जो सताव को सामना करते थे और सुसमाचार के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए उनको दुख सहन करना पड़ा, वो निराश न हो, वो अपने विश्वास में भक्कम रहे, मजबूत रहे। इसलिए इन बातों को वो लिख रहा है। विषय है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख सहन किया। प्रभु यीशु मसीह जो न्यायी था, जो धर्मी था, हम जैसे अधर्मी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहन किया। उस दुख सहन के वजह से हमने बहुत आशीष और मुनाफे पाए और हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे सामने एक उदाहरण करके हम रखे हैं। पेत्रस विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले चल रहा है, हमारे ध्यान केंद्रित प्रभु यीशु मसीह की तरफ वो कर रहा है। इसलिए आज पेत्रस की पहली पत्री और उसके 4 अध्याय में से हम मनन कर रहे हैं। आइए अपने बाइबल्स को खोलें और 4 अध्याय 1 पीटर चैप्टर 4 1 से 6 इस पोर्शन को आज हम समाप्त करेंगे। हमको आगे बढ़ना है, लेकिन इसमें से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपके मसीह जीवन में फायदामंद होगा। आइए कोई भाई इस पोर्शन को पढ़ेगा तो अच्छा होगा। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया,
तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषों के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वह अचंभा करते कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। और वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं को न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर अपने आशीष उंडेल दे। पेत्रस इस पहले 6 वचनों में एक विश्वासी के लिए जरूरमंद अवश्य बातें, अनेक विषयों को यहाँ पर वो लिख रहा है। इसके बारे में हमको जरा गौर से सोचना होगा। जो हमारे मसीह जीवन चलते चलते हमको एक मार्गदर्शन के लिए एक परमेश्वर का योजना हमारे लिए क्या है, ये हमको समझना होगा। मसीह जीवन का जो हकीकत है वो हम उसके चेले हैं, हम उसके शिष्य हैं, हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं। तो अगर ऐसा हो तो वचन में से हम सीखते हैं कि हकीकत बात क्या है। हमारे दैनिक जीवन में जिन बातों को हमको सामना करना पड़ता है एज अ क्रिश्चियन, व्हाट आर द रियलिटीज वी हैव टू फेस। मसीह जब इस दुनिया में थे वो जैसे एक मनुष्य बन के उसके रोज के जीवन में जो हकीकतों को, जो सच्चाइयों को उसने सामना किया, उसी प्रकार से हमको भी सामना करना पड़ेगा। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री और उसकी 12 अध्याय। ये वचन आपको परिचित है, हिब्रूज चैप्टर 12। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में किस लिए आया, वो जो दैवीय कार्य को किस प्रकार से उसने समाप्त किया, और वो कार्य को समाप्त करने के बाद उसके जीवन काल में 33.5 वर्ष इस संसार में रहने के बाद परमेश्वर की इच्छा को कैसा परिपूर्ण किया, पूरी तरह से परिपूर्ण रीति से उसने समाप्त करने के बाद प्रभु यीशु मसीह अब कहां है। तो इब्रानियों की पत्री 12 और उसके 1, 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे। 1, 2, 3। इब्री लोकांस पत्र 12 अध्याय पहले 3 वचन। इस कारण जबकि गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। वचन 3। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। प्रियो, वचन 3 में लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर ध्यान करो? प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करो। किस लिए? सोचो, जिस मकसद से उस इस दुनिया में आया था, उस कार्य किस तरह वो पूरा किया। दूसरा वचन में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था
लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि अगर परमेश्वर जो काम दिया था उसको, अगर इस संसार में, इस दुनिया में उसको पूरा करना हो तो उसको क्या सहन करना पड़ेगा? लज्जा और क्रूस की दुख, लज्जा और क्रूस की दुख उसको सहन करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको उस संघर्ष को, उस बात को, अनुभव को परिवर्तित किया। कैसा? अब देखो वही वचन में, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। प्रियो, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह के सामने दुख सहन भी है और आनंद भी है, दुख भी है, सुख भी है। इस वचन में आप पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या है? दुख भी है, सुख भी है। जो दुख उसको सहन करना था, अगर शारीरिक उसके शरीर में उस दुख को सहन उठाना पड़े तो उसको दुख है, लेकिन उस दुख में प्रभु ने आनंद पाया, उस दुख में प्रभु ने सुख पाया, क्योंकि उस दुख के बाद उसको आनंद प्राप्त होने वाला था। यही बात हमारे लिए भी सच है प्रियो। हम जब दुख उठाते हैं, हम रो रो के नहीं करेंगे, हम खुशी से अपनाएंगे, क्योंकि उस दुख के बाद हम प्रभु के लिए जब दुख उठाते हैं, प्रभु के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए, प्रभु के वचन की सच्चाई के लिए, प्रभु के कलीसिया के साक्षी के लिए, और हमारे हर दिन की मसीह जीवन जब जीते हैं, हम प्रभु के लिए खड़े हो जाते हैं। और जब शैतान अनेक प्रकार के ताकत हमारे सामने ला करके हमको निराश करने के लिए कोशिश करता है और हमको चैलेंज करता है और हमको मोह और परीक्षा में डालता है, और हमारे जीवन में हमारे विश्वास के कारण सताव लाता है, अगर हम सच्ची विश्वासी हो तो हम इन सब बातों को सामना करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि अगर हम प्रभु के साथ खड़े हो जाते हैं इस संसार में, प्रभु कहता है जैसे मुझे सताए लोग वैसे ही तुमको सताएंगे। सताएंगे बोलो तो हमको हमारा गला काटने वाले नहीं कोई, लेकिन हम इस बात के लिए तैयार होना चाहिए प्रियो कि जब हमारे विश्वास को कोई चैलेंज करेगा, अभी बात सुनो, हमारे विश्वास को, हमारे नया जीवन के बारे में, हम जिस सुसमाचार के ऊपर विश्वास किए, जिस प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता करके विश्वास किए, इन बातों को कोई चैलेंज करेगा, उनके साथ समझौता कभी करने का नहीं। पौलुस ने कहा मैं जानता हूं मैं किसके ऊपर विश्वास किया। हमको किसी को डरना नहीं है। आजकल हम देखते हैं, आपके इंटरनेट मोबाइल में या यूट्यूब में जाकर के देखो, लोग अभी मसीहत के ऊपर, क्रिश्चियनिटी के ऊपर बहुत आरोप लगा रहे हैं। लोग अभी आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मसीह धर्म जो है वो विश्वासी लोगों के लिए, उनके विश्वास में कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, वो अंधा विश्वास है। लेकिन हमारा धर्म यानी कि उनके धर्म जो है वो खोजने वालों के लिए है। और हम देखते हैं इसके पीछे कारण क्या है, वो एक अलग क्रिश्चियनिटी देख रहे हैं। जो प्रभु के वचन में सुसमाचार लिखा है, जो मुख्य केंद्र बिंदु जो हमारे प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, आजकल सुसमाचार को
बदल दिया है, तो बाहर संसार के लोग किस प्रकार के क्रिश्चियंस को देख रहे हैं? क्या वो क्रिश्चियन सच्चे क्रिश्चियंस हैं जो मसीह यीशु के पीछे चलने वाले हैं, या वो क्रिश्चियंस ऐसा है तो इस संसार के साथ समझौता करके एक बहुत आसानी का जीवन जीना चाहते हैं? इसलिए सवाल बहुत लोग आपसे और मुझसे पूछेंगे, वो बोलेंगे वो क्रिश्चियन देखो, वो भी क्रिश्चियन कहलाता है, वो कैसा जी रहा है और तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? अगर किसी ने हमको चैलेंज किया हमारे विश्वास के बारे में, हमको खड़ा होना पड़ेगा प्रियो। आज हम देखते हैं शैतान चर्च में भी घुसने को देख रहा है। शैतान वचन की सच्चाई को उल्टा पाल्टा करने को कोशिश कर रहा है। वचन की सत्य, इसके साथ किसी प्रकार के तड़जोड़ और समझौता हम नहीं कर सकते, चाहे हमारे जान देना पड़े। बात समझ में आया? क्या इसके लिए हम तैयार हैं? ऐसे दिन आने वाले हैं कि हमारे विश्वास के बारे में लोग सवाल पूछने लगेंगे, तुम क्या विश्वास करता है? हम किसी को डायरेक्टली जाके बोलेंगे नहीं, तुम तुम्हारा धर्म को छोड़ो, हमारे पीछे आओ। नहीं, हमारे जीवन शैली को देखेंगे। और यहां पर पेत्रस वही लिखता है प्रियो, वो लिखता है कि लोग पूछेंगे तुम्हारे पुराने जीवन कैसा था? तुम विधर्मियों के जीवन शैली के अनुसार तुम रहते थे, अभी तुम बदल गए हो, हमको छोड़ दिया तुम और तुम अलग रास्ता पकड़ लिया, और लोग तुम्हारा न्याय करने लगेंगे, तुम हमारे से मिक्सअप नहीं होता है। वचन में लिखा है, प्रकाश अंधेरा के साथ कोई फेलोशिप रख सकता क्या? नहीं। जब हम एक बार प्रकाश में आ गए, लोगों को ये मालूम होना ही चाहिए कि हम मसीह के चेले हैं। और अगर मसीह के चेले हैं तो उसमें 3 गुण हैं। स्व कैंसल, क्योंकि स्व जो है उसको हम इनकार कर दिए हैं। स्व को हम सलीब पर टांग दिए हैं। स्व मसीह यीशु के साथ सलीब पर वो मर गया। अभी हम आजाद हो गए। हम स्व का इनकार करने के बाद स्वपना का अधीनता से हम छुटकारा पाए हैं। जो स्वपना के वजह से हम पाप के स्वभाव के अधीन में थे, अब उस पर विजय पाए हैं। और इसलिए उस स्वतंत्रता से, उस अधीनता से हम यीशु मसीह के पीछे चलते चलते, यीशु मसीह तुम्हारे क्रूस को उठाओ, दुख सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्पसंख्या लोग में से तुम खड़े हो जाओ, बहुसंख्या लोगों में से तुम जाओ मत। जो लोग वचन के लिए खड़े होंगे, क्रूस के लिए खड़े हो जाएंगे, सुसमाचार के लिए खड़े हो जाएंगे, मेरी साक्षी और गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और जो लोग कहेंगे कि मसीह यीशु मेरे जीवन में जिंदा है, मैं उस पर विश्वास करता हूं, क्या उस पहचान को देने के लिए इस दुनिया में हम तैयार हैं? और उसके हिसाब से हम चलने के लिए तैयार है। मसीह यीशु क्या कहता है, अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो मेरे जैसे मेरे अनुसरण करके चलो, ताकि वो कह सके तुम भी यीशु मसीह के जैसे चलते हो। ना कि हम केवल नाम ले ले और सुसमाचार देने में बहुत हम स्मार्ट है, लेकिन जीवन बिताने में उसके अनुसार हम कुछ नहीं है, तो लोग बोलेंगे तुम बोलता एक और तुम करता दूसरा। तो इसके लिए यहाँ पर एक रोड मैप पेत्रस हमको बताता है प्रियो। आइए हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पेत्रस बोलता है कि पेत्रस की पहली पत्री 4 अध्याय में, मसीह के तरफ देखो। पहला वचन में मसीह के तरफ देखो जिसने दुख सहन को चुना। दूसरी बात,
मसीह के मनसा, हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, ये हम देख लिए हैं। एक हथियार के समान धारण करो। हमको विभिन्न प्रकार के हथियार को धारण करना पड़ेगा। हथियार कभी धारण करते हैं जब एक सैनिक योद्धा एक युद्ध में चला जाता है, वो सूट बूट पहन के नहीं जाता, वो हथियार लेके जाता है। क्यों? उसको दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। तो वचन में हमको हथियार दिया है। यहाँ पर उसी मनसा, सबसे पहला हथियार कौन सा हथियार? मजबूत हथियार, मसीह के मनसार हमको धारण करना। और क्योंकि जिसने शरीर में दुख सहा उठा, पाप से छूट गया। इस वचन में तीसरी पॉइंट देती हूं, लिख लो। एक विश्वासी जब मसीह के मनसा धारण करता है और मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो जाता है, अपने क्रूस उठाने के लिए तैयार हो जाता है, वो क्या होता है? उसका पाप से छूट गया। एक विषय हो गया, ये बहुत बड़ा विषय है। क्या ये सच है हमारे जीवन में? पाप से छूट गया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं और नया जीवन पाते हैं प्रियो, ये क्या सच है कि पाप से हम छूट जाते हैं? इसका मतलब यह है, हम में से कोई भी ये कह नहीं सकते पाप से हम पूरी रीति से छूट गए। क्या आप में से कोई बोल सकते क्या? मैं मेरे जीवन के तरफ देख रहा हूं, मैं स्वयं मैं खुद को मैं न्याय करता हूं, मैं तो नहीं कह सकता पूरी रीति से मैं पाप से छूट गया। हाँ, वो प्रयास है, वो यत्न हम करते हैं, उस कसरत, आत्मिक कसरत हम करते हैं पाप रहित जीवन जीने के लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए, शुद्धता का जीवन जीने के लिए। लेकिन हमारा पुराना स्वभाव अभी भी है और शैतान उसी पुराना स्वभाव, ओल्ड नेचर को जागृत करने के लिए, जागने के लिए प्रयास करता है। जो पाप का स्वभाव, तो उद्धार का दूसरा जो पहलू है या दूसरा पड़ाव यहां पर लागू हो जाता है। हम देखते हैं, मेरे ख्याल से वो कोरिन्थियों की दूसरी पत्री, आइए कोरिन्थियों की दूसरी पत्री, मेरे ख्याल से पहला अध्याय और 10 वचन पढ़िए। करंतकरा दूसरे पत्र पहला अध्याय 10 वचन, उसने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। हाँ, यहाँ पर उद्धार का या छुटकारा का या छुड़ाव का या बचाने का 3 पड़ाव है। मृत्यु और पाप से हमें बचाया, बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा सजा, बहुत बड़ा मृत्यु। पाप का वेतन मृत्यु। पाप के वजह से हम मृत्यु के दंड आज्ञा के अधीन हम आ गए थे। यीशु मसीह ने हमको उसमें से बचाया, लेकिन वो हो गया पास्ट। लेकिन हम ये वचन में पढ़ते हैं, पढ़ो, क्या पढ़ते हैं? आगे पढ़ो। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। हमें यीशु मसीह को मालूम है कि हम इस जिंदगी में हम जी रहे हैं, हर दिन पाप हमारे आजू बाजू में है। पाप का दबाव, पाप का प्रभाव
हर एक विश्वासी के ऊपर है। लेकिन अब विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी के अंदर है, पवित्र आत्मा विश्वासी के अंदर है। तो अभी प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? हमको उस पाप के ताकत से छुड़ाता है। भूतकाल में पाप के सजा से छुड़ाया, लेकिन वर्तमान काल में पाप के ताकत से, दबाव से, प्रभाव से प्रभु यीशु मसीह हमको हर रोज छुड़ाता है। एक विश्वासी में वो ताकत है पाप से छुटकारा पाने के लिए। इसका मतलब यह है कि हम कभी पाप ही नहीं करते। प्रेरित पौल भी कहता है, इसमें सांस इस शरीर में, पाप में शरीर में मैं हूं, कौन मुझे छुड़ाएगा? लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है, मैं तुमको हर दिन हर प्रकार की पाप के मोह से, परीक्षा से और दबाव से, प्रभाव से, ताकत से मैं छुड़ाऊंगा। अब हम अकेला नहीं है। पाप से लड़ाई जब हम करते हैं, यहाँ पर पेत्रस लिखता है, अगर हम मसीह यीशु के लिए दुख सहन करते हैं, पाप से हम छूट गए। हम छूट गए पाप स्वभाव से, हम छूट गए पाप के दबाव से और ताकत से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको अभी छुड़ाता है हर दिन। और कोरिन्थियों की दूसरी पत्री 10 वचन में हम लिखते हैं, हमारी आशा है कि आगे भी वो छुड़ाएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएगा अपने लोगों को ऊपर लेके जाने के लिए, तो हमको नया शरीर मिलेगा, हम प्रभु के पास चले जाएंगे और तब हमारा उद्धार पूर्ण हो जाएगा। पाप के संविधान से हम ऊपर उठाए जाएंगे। पाप के वातावरण से प्रभु हमको निकाल देगा परमानेंट। कितनी खुशी की बात है देखो। लेकिन हर रोज प्रभु यीशु मसीह हमको छुड़ा रहा है। हम उसके पुनरुत्थान की ताकत से हम पाप के ऊपर विजय पाते हैं। बहुत आसानी से पाप आ जाता है हमारे जिंदगी में। देखो, हम इब्रानी की पत्री में पढ़े क्या नहीं, 12 अध्याय में, इस कारण जबकि गवाहों के ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। कैसा दौड़ो? हमको रोकने वाले वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके हमको दौड़ना है प्रियो। एक विश्वासी पाप के ताकत से छुटकारा पाया। अभी एक विश्वासी के अंदर पाप के ऊपर विजय पाने के लिए परमेश्वर उसको ताकत दिया है। इसका मतलब है, पेत्रस कहता हूं, तुम विजेता का जीवन जीना चाहिए। जब तुम प्रभु के लिए दुख उठाते हो, तुम विजेता का जीवन जी सकते हो। पाप के ऊपर विजय। देखो, 3 प्रकार के दुश्मन है एक विश्वासी के लिए। पहला दुश्मन है अंदर, स्व, सेल्फ, जुना स्वभाव। दूसरा दुश्मन है संसार, उसके बुरा प्रभाव जो अभी चारों ओर है। हम आत्मिक अंधेरे में हम रह रहे हैं, आत्मिक दुष्टाई में हम रह रहे हैं, स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस, पाप के माहौल में हम रह रहे हैं। और तीसरी ताकत बोलो तो शैतान, स्व, संसार
और शैतान, तीन प्रकार के दबाव है हमारे अंदर। एक दबाव अंदर है, दो दबाव बाहर है। इन दबावों से, इन ताकतों से हमको विजय पाना है। ये तीनों के वजह से हम पाप कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों ताकतों को सलीब के ऊपर नष्ट किया है। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आज हम आजादी हो गए हैं और विजेता में हम जी सकते हैं। अगर हम पाप में गिर पड़े तो परमेश्वर ने उसके लिए उपाय रखा है, मार्ग रखा है। यूहान पहली पत्री पहला अध्याय में वो कहता है कि अगर तुम में पाप ही नहीं है, अगर आप कह रहे हो तो आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन अगर किसी ने पाप किया, याद रखना, हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। उसके पवित्र लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है। अगर हम पाप में गिर पड़े, तुरंत उसको कबूल करके पश्चाताप से, नम्रता से प्रभु के पास आ करके माफी मांग करके वो सहवास को पुनर्स्थापित करना जरूरी है। ज्यादा दिन रुकना नहीं है और पाप में कंटिन्यू नहीं करना। एक विश्वासी बार बार पाप नहीं करता। एक बार पाप किया, उसका कबूली करके वो मुड़ता है, वो टर्न हो जाता है। अगर उसके आदत बन गया तो इसका मतलब है वो वापस वो पुराना स्वभाव की गुलामी में गया। हमको विजेता की जीवन जीना है प्रियो। हमारे में पवित्र आत्मा है। इसलिए हम देखते हैं कि आइए रोमियो की पत्री उसकी 6वां अध्याय में हम जाएंगे। रोमियो की पत्री और उसकी 6वां अध्याय, यहां पर हम देखते हैं। आइए हम पढ़ेंगे पहले 1 से 4 पढ़ो। रोमकरसपत्र त्याचं 6वां अध्याय पहिले 4 वचन आपण वाचूया। तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, यहाँ पर पौल लिखता है रोमियो को कि तुम अभी नया स्वभाव पाए हुए लोग हैं, दैवीय स्वभाव पाए हुए लोग हैं। इसलिए अभी तुम पाप में नहीं चलना, क्योंकि तुम मसीह के साथ गाड़े गए हो और तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। वैसे ही हम भी नए जीवन से चाल चले। 5 वचन, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए तो निश्चय उसकी जी उठने के समानता में जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारा पुराना मनुष्यत्व, पाप स्वभाव का मनुष्यत्व कहां चढ़ाया गया? मसीह की क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप के शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। पौल कहता है कि यदि हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि हमारा पुराना स्वभाव मसीह के साथ, पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है, हम पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मेरे मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। प्रियो, आज हम जीवित है, परमेश्वर के लिए हम जीवित है। पाप के लिए हम मर चुके हैं,
ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अभी हम पाप के लिए मर गए हैं, लेकिन मसीह यीशु के लिए हम जीवित हैं। हमारे हमारे जो अंग है, अंग के सदस्य है, शरीर के अंगों को हम पाप के स्वाधीन नहीं देते। उन अंगों को हम प्रभु यीशु मसीह के स्वाधीन कर देते हैं। अनीति के लिए नहीं है, लेकिन नीति और धार्मिकता के लिए हम स्वाधीन कर देते हैं। We yield our members to the Lord Jesus Christ. एक सौंपे हुए जीवन, एक समर्पित जीवन, हम अपने आप को प्रभु के हवाले हम सौंपे हुए हैं। अभी हम पाप के लिए जीवित नहीं है, इसलिए हम वापस हम मुड़ेंगे नहीं। तो यही मतलब है। तो आज मैं इससे आगे में जाना चाहता हूं। देखिए, हमको लोग पूछेंगे हमारा जीवन को देखने के बाद, अरे अभी कैसा हुआ? तो इसका मतलब है, जब लोग देखते हैं कि हम अभी पुराने स्वभाव से जी रहे नहीं है, अभी हम पाप के अधीन में नहीं है, हम अभी पुनरुत्थान का शक्ति से हम जी रहे हैं, तो लोग पूछेंगे तुम अभी हमारे साथ क्यों नहीं आते हो? लोग हमको न्याय करने लगेंगे। तो उस वक्त हमको उस अवसर को लेना पड़ेगा हमारा साक्षी देने के लिए, और लोगों को हमको प्रभावित करना पड़ेगा। लेकिन ये दुख की बात है कि अनेक विश्वासी ना कि वो दूसरों को प्रभावित करते, लेकिन दूसरों के प्रभाव के अधीन में आ जाते हैं। Our Christian influence, our Christian life should influence the world. The world should not influence us. हमारे मसीह जीवन का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ना चाहिए, ना कि संसार का प्रभाव हम पर पड़े। इस बात पर हमको बहुत ही जागरूक रहना जरूरी है। और इसलिए आगे चलकर दूसरी वचन में, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। अब हम जो जीवित है, हम मनुष्यों की अभिलाषाओं के नहीं। हम देखते हैं कि आज भी विश्वासियों के जीवन में इस प्रकार की एक छोटी सी गलती हो जाती है। हम प्रभु के लिए भी जीना चाहते हैं, और हम बोलते हैं समाज के लिए भी जीना है, लोगों के लिए भी जीना है, लोगों को भी खुश करना है और प्रभु को भी खुश करना है। दोनों तरफ हाथ लगाना है। नहीं, यहाँ पर क्या लिखता है? मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, क्योंकि अब हम उस क्षेत्र में नहीं है, उसमें से हम बाहर निकल गए हैं। हम अभी किसके बन गए हैं? परमेश्वर के बन गए। हमारा मालिक कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। हम उसके बन गए हैं, हम उसके हैं, हम खरीदे हुए लोग हैं, हम अभी खुद के नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। एक बहुत बड़ा एक बोध हमको मिला है यहाँ पर प्रियो। प्रेरित पौल ये कहता है कि अगर तुमको दुख सहन उठाना पड़ेगा, तुमको विजयशाली जीवन जीना पड़ेगा, तुमको पाप पर विजय पाना होगा, तुमको समर्पित जीवन जीना होगा, एक बात याद रखना, अभी तुम परमेश्वर के बन गए हो। You belong to God. Your life belongs to God. You have been purchased with the blood of Jesus Christ. परमेश्वर ने तुमको कीमत देकर मोल लिया है प्रियो। अभी हम हमारे मन के हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। आइए हमको थोड़ा देखना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो बोलता है कि हमारे जीवन, बाकी का जीवन जो है, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का इच्छा को जानना, परमेश्वर का इच्छा को समझ लेना। ये कितनी अद्भुत बात है। देखो परमेश्वर हम पर कितना अनुग्रह किया कि वो एक इच्छा रखा है हमारे लिए। हम क्या चुनेंगे? परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्लान रखा है, एक योजना रखा है। परमेश्वर अपने बारे में सोचा है, हर एक विश्वासी उसके बच्चे के बारे में सोच करके एक विशेष योजना तैयार करके रखा है। यिर्मयाह 29:11 पढ़िए। यिर्मयाह 29:11 आप सबको ये मालूम है यिर्मयाह का, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहां पर परमेश्वर लिखता है, वाणी यह है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो इच्छा तुम्हारे लिए मैं रखा हूं, जो कल्पना मैं करता हूं तुम्हारे बारे में, जो विचार मैं करता हूं तुम्हारे बारे में, मैं सोचता हूं तुम्हारे बारे में, उन्हें मैं जानता हूं, और अंत में तुम्हारा एक कुशल की है और तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। रोमियो की पत्री 8 और 28 में क्या पढ़ते हैं प्रियो? हम उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए लोग, और परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए भलाई के लिए वो करेगा। रोम 8 और 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की हो उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिन लोग बुलाए गए हैं, जिन लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जिन लोग उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, उनके लिए परमेश्वर सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करती है। परमेश्वर का इच्छा को जानना, और परमेश्वर का इच्छा को जानने के बाद वो इच्छा को अपनाना, वो इच्छा को स्वीकार करना, और वो स्वीकार करने के बाद वो इच्छा को पूरा करना, वो इच्छा के अधीन हो करके उस इच्छा को पालन करना। इसी बात पर परमेश्वर प्रसन्न होता है प्रियो। ना कि हम केवल कहते हैं कि हम विश्वासी हैं और एक बार हमारा उद्धार हुआ कि परमेश्वर के इच्छा को बाजू में रखो और हमारे इच्छा के हिसाब से करो। बहुत विश्वासी लोगों ने ऐसा सोचा कि मैं मेरी इच्छा के अनुसार मैं करूंगा और परमेश्वर को बोलूंगा तू तेरा छाप लगा दे मेरी इच्छा के ऊपर। ऐसा नहीं चलता है। जो परमेश्वर का इच्छा जानकर भी वो नहीं करेगा, वो धोखे में है, वो खतरे में है। परमेश्वर का इच्छा जान लेना, इसलिए हम पढ़ते हैं प्रियो, आइए एफिसियों की पत्री और उसके 5वां अध्याय और 15 से 17। एफिसियों की पत्री 5 अध्याय निकालिए। यहाँ पर एक समझ बुद्धि विश्वासी अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा की आदि स्वादी में रहने से वो कैसा बच जाता है और उसका आशीष के क्षेत्र में कैसा आता है। देखो इसके 5वां अध्याय 5 अध्याय 15 से 17 पढ़िए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है।
द- बहुत विश्वासी लोग परमेश्वर की इच्छा के बाहर जाते, वो नहीं समझ पाते, उनको परमेश्वर की इच्छा अच्छा नहीं लगता। प्रियो, यहाँ पर देखो पौलुस क्या लिखता है, ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। पौल कहता है कि तुम अपने जीवन के बारे में सोचो और ध्यान से देखो तुम कैसे चाल चलते हो। लेकिन सिर्फ हम ध्यान से देखना नहीं, परमेश्वर भी हमारे जिंदगी को, जीवन को बहुत बारीक से निगरानी करता है, ध्यान से देख रहा है। और क्या देखता है वो, क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं? निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। क्यों? अवसर को बहुमूल्य समझो। पेतरस वही लिखता है, ये जो समय है बहुत बहुमूल्य है। बीते हुए दिन, बीते हुए समय बर्बादी में हम खो गए हैं, लेकिन अभी आने वाला समय, हमारे जीवन में से जो बाकी समय बच गया है, उसको समझ बुद्धि से हमको जीना है। वो बहुत बहुमूल्य है हमारे लिए। दिन बुरे हैं, सच में प्रियो, दिन बुरे हैं। इन बुरे दिनों में हमको निर्बुद्धियों के समान नहीं रहना है, बुद्धिमान के समान हमको चलना है। क्यों? इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। क्या समझो? कि प्रभु की इच्छा क्या है। एक विश्वासी के जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु की इच्छा लागू होता है। मैं दोहराऊंगा, एक विश्वासी के जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु की इच्छा लागू होता है। ऐसा कोई भी हमारे जीवन के क्षेत्र नहीं है जहां पर प्रभु की इच्छा लागू नहीं होता। प्रभु को मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। प्रभु हमको चलाएगा, उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की इच्छा हो तो प्रार्थना का जवाब मिलेगा। लेकिन हमारा काम क्या है? प्रभु की इच्छा को जान लो, समझ लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। एक विश्वासी का अति अवश्य एक जरूरी बात क्या है कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे लिए। मैं बाकी बचा हुआ मेरा जिंदगी तेरी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर कि कई पिछले दिनों में कई बार मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध करके मैं खतरे में गिरा, मेरा नुकसान हो गया प्रभु। लेकिन अब नको, अभी नहीं, तेरी इच्छा मुझे तू दिखा दे प्रभु। मैं तेरी इच्छा के नियंत्रण के नीचे में आ जाऊंगा। दिन बुरे हैं प्रियो, इसलिए यहां पर पौलुस लिखता है, निर्बुद्धि के समान नहीं, ध्यान रखो बोलता है। ध्यान करो और ध्यान रखो, ये सोचना चाहिए। यदि हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी निर्णय लेते हैं हमारे जीवन में, एक कदम उठाने से पहले हमको सोचना पड़ेगा, क्या ये मेरे लिए प्रभु की इच्छा है? मेरे भविष्य के लिए क्या इच्छा है प्रभु की? जो विश्वासी प्रभु की इच्छा करने चाहता है, जो विश्वासी प्रभु की इच्छा को बुद्धिमान के समान वो समझना चाहता है, प्रभु 100% अपनी इच्छा को दिखाता है। लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे हैं, प्रभु की इच्छा जानना चाहते हैं, लेकिन जानने के बाद वो क्या सोचते हैं कि बाबा ये मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, प्रभु और कुछ दिखाता तो अच्छा होता था। नहीं, थोड़ा सा मैं इसको बाजी में रखेगा, मेरा करेगा। सिर्फ जानना नहीं है, लेकिन करना भी जरूरी है। देखो अभी हम पढ़ेंगे भजन 145 और 10। भजन 145 और 10 पढ़िए। भजन Psalm 145 और उसके 10 वचन में इधर भजन लिखने वाला क्या लिखता है? स्तोत्र 145 10 वचन। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी,
और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। एक मिनट, एक मिनट। Psalm 145 और उसके मेरा इंग्लिश बाइबल में से आप बताता हूँ, जरा एक मिनट। हाँ, Psalm 143। स्तोत्र हाँ हाँ, स्तोत्र 143 10 और मुझको यह सीखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। हाँ, ये प्रार्थना हर विश्वासी का होना जरूरी है। मुझको ये सीखा प्रभु, तेरी इच्छा में जानू नहीं, तेरी इच्छा को मैं कैसी पूरी करूं। आप बात समझ में आया सबको? हाँ बोलो ना बोलो, बात समझ में आया? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। प्रभु चाहता है कि हम ना केवल उसकी इच्छा को जाने, ना केवल उसकी इच्छा को हम स्वीकार करें, लेकिन उसकी इच्छा को हम पूरी करें। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। वो बोला कि मेरे मन के हिसाब से मुझे यहाँ रहने के लिए मैं नहीं आया। मेरे खाना, मेरा भोजन, मेरे स्वर्गीय पिता इच्छा पूरा करने का वही है। हमारा भी दिन रात वही धंधा होना चाहिए। मेरे पिता का इच्छा क्या है, मेरे प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है, वो ही मेरे को करने का है बस। शैतान आएगा, वो आएगा, बोलेगा भाई थोड़ा सा ट्रैक छोड़ के आ जाओ। अब विश्वासी लोग बोलते हाँ थोड़ा ट्रैक छोड़, थोड़ा समय के लिए ट्रैक छोड़ा तो पूरा ट्रैक फिनिश, वहीं पे खलास। प्रियोन, ट्रैक छोड़ने का नहीं। प्रभु की इच्छा हमारे लिए सीधा रास्ता है। एक बार पकड़ लिया, उसके पीछे चलने लगो बस। तुम यश पाओगे, तुम विफल नहीं होगे, तुम विजय पाओगे, तुम सफलता पाओगे। प्रभु की इच्छा में सफलता है। प्रियो, यहां पर देखिए रोमियो रोमियो की पत्री 12 1 और 2 पढ़िए। रोमन्स 12 1 and 2। रोम का रसपत्र 12 1 आणि 2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कर दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो, ये हमारी दैनिक जीवन में लागू होना चाहिए। ये परमेश्वर के वचन के आदेश है। एक नया जीवन पाया हुआ विश्वासी, बस यही उसके प्रिंसिपल इन लाइफ होना चाहिए। प्रियो, ये अगर प्रिंसिपल छोड़ दिया, बस हमारा जीवन का बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारा जीवन टूट जाएगा। अगर हमारा जीवन में सफलता पाना है, प्रभु की आशीष प्राप्त करना है और हमको विजेता का जीवन जीना है, यही हमारे लिए रोड मैप है। क्या लिखा है? इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक विश्वासी का हमेशा प्रयास हर दिन रहना चाहिए, प्रभु आज मैं ये निर्णय लेना चाहता हूं, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ का हो, चाहे वो हमारे फैमिली लाइफ का हो, चाहे हमारे वो मंडली का जीवन का हो, चाहे हमारे सेवकाई के बारे में हो, चाहे हम कुछ भी करें, हर दिन परमेश्वर का इच्छा है क्या, और परमेश्वर दिखाएगा ये मेरा इच्छा है। परमेश्वर का वाणी आएगा, वो आवाज आएगा, हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, ये ऐसा कर। शैतान आके बोलेगा ए ऐसा चल, नहीं, परमेश्वर बोलेगा ये गलत है,
पवित्र आत्मा है हमारे में। गलत रास्ते में गए तो पवित्र आत्मा बताता है, लेकिन कुछ विश्वासी लोग जानबूझ के खतरे में गिरते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। प्रियो, ये कितनी दुख की बात। लेकिन फिर भी प्रभु और एक चांस देता है, आओ मेरे पास, मेरी इच्छा तुम्हारे लिए परमानेंट है, मैं तुम्हारे हाथ को थामे थामे मैं लेके जाऊंगा आगे। इस संदेश को मैं समाप्त करना जा रहा हूं। हम देख लिए हैं कि आज इन वचनों से परमेश्वर हमको दिखा रहा है हमारे नए जीवन का राह क्या है, और परमेश्वर को संतुष्ट देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, उसके आदर सम्मान करने वाला एक जीवन, उसके महिमा देने वाला एक जीवन हम जी सकते हैं। और न्याय करने वाला वो है, लोग कुछ भी कहे, क्योंकि यहां पर लिखा है कि हम लोगों के हिसाब से हम नहीं चलते, और वे बुरा भला कहते हैं, लोग हमें निंदा करेंगे, बुरा भला कहने दो, लेकिन हम हमारे प्रभु को जानते हैं। हम लोगों को कह सकते हैं, लोग हमें सवाल पूछे तो वो कह सकते हैं, मैं मेरा मसीह को स्वीकार किया हूं, मैं जानता हूं। हम लोग कहेंगे तुम भी स्वीकार करो, तुम्हारा जीवन नए, हमारा जीवन से बदला हुआ जीवन से हम उसको उसके ऊपर प्रभाव डालने को कोशिश करेंगे। हाँ, और क्योंकि मरे हुओं का भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। प्रियो, आज इस संदेश को हम बंद करेंगे। आज हमने देखा 3 मुख्य बातों को देखा। हमारे ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ, जिसने हमारे दुख उठाया, वो हमारा उदाहरण है। हम भी धार्मिकता के लिए दुख उठाएंगे, और हमारा जीवन पाप रहित होना है तो हमारा पुराना स्वभाव स्व मसीह के क्रूस के ऊपर टांगा गया है। हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, जिंदगी के नएपन में हम चलते हैं। हमारे जो जीवन है, हम मसीह के लिए जीते हैं, पाप के लिए हम मर गए, और अब जो बाकी हमारा समय है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जिएंगे और लोगों को हम साक्षी देंगे। किसी प्रकार से हम समझौता नहीं करेंगे। अगर दुख उठाने पड़े, सताव को सामना करना पड़े, हम सच्चाई के बाजू में हम लेंगे और दिए हुए सच्चाई को हम सुरक्षा देंगे। We will defend the truth, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने आज के संदेश हमें दिया है, और आइए हम इस संदेश को, हमारे दिलों को हम ग्रहण करेंगे और इसकी हिसाब जीने के लिए हम प्रयास करेंगे, और पवित्र आत्मा के सहारे से, और प्रभु हमें आगे चलाएगा कदम कदम, और उसकी महिमा के लिए, और उसके अनुग्रह हमें प्रदान करेगा उसको इस प्रकार के जीवन जीने के लिए। प्रभु आप सब पर आशीष उंडेल दे। आपने इस संदेश को बड़े पेशेंस से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।